तो क्या जो सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न है स्पेशली एज के डेब्यू के बाद हम लोग पूरी तरीके से कंफर्म मान सकते हैं या फिर नहीं है। इसको लेकर फाइनली बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। ऊपर से मंडे नाइट रॉ में तो हम लोग टेसीज देख ही रहे हैं। तो कंप्लीट क्या सीएम पंक का करंट अपडेटेड स्टेटस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेसलमेनिया 40 के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से कंफर्म कर डाले हैं। बाय द वे जो एजे स्टाइल्स का इंजरी एंगल दिखाया गया था स्मैकडाउन के अंदर वो रियल था फेक था, कब एजे स्टाइल्स एक बार फिर से वापस आएंगे इसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। रैंडी ऑर्टन को लेकर एक और पॉजिटिव न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जब वो फास्ट लेन में शायद आ सकते हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, इतनी सारी अपडेट्स के बारे में एकदम हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बस तुम्हें वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, पहले वीडियो को वैसे शुरू एज के साथ में करूंगा और एज के पूरे जो AEW के डीलिंग है या फिर हमारे जो एडम कोपलैंड है अब वो AEW कंपनी के लिए काम करे तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन आया है ये एज ने खुद ब खुद बात रिवील की है। रिसेंटली एज की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप सी होती है, यहाँ पर जाते हैं एज कहते हैं भैया अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में ग्रजेस हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जब मैंने साइन किया रादर देन वहां से मुझे हेट मिली हो, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सभी डिपार्टमेंट से, साउंड डिपार्टमेंट हो गया, बैकस्टेज डिपार्टमेंट हो गया, क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट, ट्रैवल डिपार्टमेंट हो गया, उन सभी की तरफ से बहुत सारे सुपरस्टार्स की तरफ से टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्स और ये सभी आए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मैनेजमेंट वाला इंसान है वो मेरे लिए कोई भी ग्रज रखता होगा। वो खुश बहुत ज्यादा थे मेरे डेब्यू वगैरह चीज को लेकर और मैं भी ऑफकोर्स अब यहाँ पे AEW कंपनी में आकर रेसलिंग बिजनेस के अंदर और भी कंट्रीब्यूट करने वाला हूं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि हम दोनों के बीच में यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई और एज के बीच में ऐसे कोई भी सीन है कि भैया वो AEW में चले गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट नाराज हो गई है। तो ये कुछ अपडेट अभी फिलहाल एज की तरफ से आई है उनके और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट रिलेशन को लेकर। बाकी लेट्स सी आगे ऐसी चीजें ओपन भी करता है एज की एक और फ्यूचर रिटर्न के लिए। अब जो इसकी बात वाली अपडेट है वो इस बार रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी जो कि अगले साल फिलाडेल्फिया के अंदर होगा। ऑफ कोर्स रेसलमेनिया 40 बहुत एक्साइटिंग शो हो सकता है, स्पेशली जब ये बात आ रही है सामने कि रोमन रीन्स वर्सेस द रॉक का मैच भी यहाँ पर होगा जो कि द रॉक ने ऑलरेडी कंफर्म या टीज भी किया था। बाय द वे तुम लोग को बता दूं रिंग साइड न्यूज की तरफ से इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। लिखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आर ऑलरेडी हियरिंग रेसलमेनिया रूमर्स स्पेशली अबाउट द कार्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ द कार्ड। वी हैव बीन एबल टू कंफर्म दैट द मेन इवेंट मैचेस फॉर द बोथ नाइट ऑफ रेसलमेनिया डिसाइडेड एंड द वुमेन्स टाइटल मैच आर आल्सो डिसाइडेड। यानी कि भैया रिंग साइड न्यूज ये बात कंफर्म करके तुम्हें बता रहा है कि अभी फिलहाल जो रेसलमेनिया 40 की दोनों नाइट्स की इवेंट है वो डिसाइड हो चुके हैं और जो वुमेन्स का वहां पर मैच होने वाला चैंपियनशिप्स के लिए वो मैच भी डिसाइडेड हो चुके हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सही में इतनी अर्ली प्लानिंग कर लेगी? अब कंफर्म है मुझे नहीं लगता हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मान लो फॉर श्योर अगर यहाँ पर रोमन वर्सेस द रॉक का मैच हो रहा है ऑल सडन अगर द रॉक ना आ पाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी। तो वैसे मैं ज्यादा कुछ इस रिपोर्ट पे विश्वास करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। आई थिंक आने वाले टाइम में प्लान्स तो ऑफ कोर्स चेंज होने ही वाले हैं। बाकी हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई करती तो है इतनी अर्ली प्लानिंग। अगली जो अपडेट है इस बार जुड़ी है द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में एंड इस रैंडी ऑर्टन को लेकर भी एक और अच्छी न्यूज, एक और गुड न्यूज आई है सामने। ऑर्टन की ऑलरेडी अपडेट आई रही थी कि क्रिएटिव टीम के अंदर काम चालू हो गया है और रिसेंटली बूजर एक क्यूए ने करता जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिपोर्ट्स का। वहां पे एक बंदा पूछता है कि रैंडी की प्रोग्रेशन क्या है करेंटली, तो कहते हैं भी फिलहाल हाँ प्रोग्रेशन बहुत अच्छी खासी और अच्छे टाइम से चल भी रही है। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई भी फिलहाल रैंडी ऑर्टन को लेकर ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रही है। अब देखो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको वापस लाना भी चाहती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी नहीं चाहती कि भैया वापस आके तुरंत इंजर्ड हो जाए। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल यही कुछ अपडेट में तुम लोग को रैंडी ऑर्टन के करंट स्टेटस को लेकर दे सकता हूं। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो हमारी जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया एजे स्टाइल का क्या सीन है, एजे स्टाइल सही में इंजर्ड है, वो कब तक वापस आएंगे। तो फाइनली स्टाइल्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने और एजे स्टाइल्स की न्यूज ये है कि जो इंजरी एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया था ना टीवी स्क्रीन के ऊपर वो एक्चुअल में जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी लाइन था। वहां पे कोई भी एजे स्टाइल्स को रियल इंजरी या फिर अभी करंटली एजे स्टाइल किसी इंजरी का आमना सामना नहीं कर रहे हैं, वो आराम से भी फिलहाल एक तरह का रेस्ट वेस्ट पे या फिर एक ब्रेक के ऊपर है। एंड बताया जा रहा है एजे स्टाइल्स का जो कमबैक है वो सऊदी अरेबिया के टाइम में होगा जब क्राउन ज्वेल नजदीक आने वाला है, उसी टाइम वो आएंगे और रोमन रेंज का कंपीट करने वाले हैं। तो हाँ प्लान्स के अंदर भी फिलहाल कोई चेंज नहीं है, एजे स्टाइल्स बाहर हैं, जब क्राउन ज्वेल नजदीक आएगा वो आएंगे और वापस आकर रोमन रेंज के साथ में एक फ्यूड इनिशिएट भी करेंगे। अब इसके बाद वाली अपडेट जुड़ी फास्ट लेन के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जेड कारगिल के बारे में, बिकॉज बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम जोरों शोरों से प्लानिंग कर रही है एंड एज ऑफ राइट नाउ जो कि पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से अपडेट आई है सामने, जेड कारगिल एक्सपेक्टेड है कि वो फास्ट लेन के अंदर अपनी अपीयरेंस देंगी। वैसे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज को हल्का सा डिले करने वाली थी, वो चीज डिले जाने वाली थी सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट तक, लेकिन आई गेस एज का जो पूरा ये वाला सीन हुआ उसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे कि नहीं भैया एक बार फिर से सारे टेंशन हम ही लोग ग्रैब कर लेते हैं, इसलिए बताया जा रहा है जो जेड है वो अपीयर होंगे इस साल फास्ट लेन शो के अंदर। अब उनका क्या रोल होगा, किस तरीके से वो अपीयर होंगे, किसे कन्फ्रंट करेंगे, ऑफ कोर्स ये बातें रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि फिलहाल लेटेस्ट वाले में तुम्हें जेड के ए और डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू यार AEW से
तो आइए वो हाँ WWE डेब्यू को लेकर दे सकता हूँ। अब आज की जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो इस बार जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में। अब बेस्ट इन द वर्ल्ड है या फिर नहीं ऑफ कोर्स तुम ही लोग डिसाइड करोगे, लेकिन यह CM पंक को लेकर एक अपडेट आ चुकी है सामने कि जो CM पंक है क्या सही में WWE में वापस आएंगे, बिकॉज रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में फिर से उनका और सेथ रॉलिंस का मैच भी टीज हुआ है। तो तुम लोग को बता दो भी करंटली जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग जो एंडेवर्स वाली WWE के साथ डील हुई है ना, मे बी वो एक रीजन बन सकते हैं, क्योंकि वहां के इंटरनल मैनेजमेंट का मानना यह है कि स्पेशली एज के AEW डेब्यू के बाद CM पंक का WWE में आना थोड़ा जरूरी है। अब जो एंडेवर्स वाली डील है उसमें UFC WWE दोनों आते हैं। CM पंक का बता दो UFC का जो हल्का सा रिलेशन है ना WWE से बेटर है, सो दैट्स व्हाई वो चीज भी कंसीडर की जा सकती है एंडेवर्स वालों की तरफ से। एंड इवन बहुत सारे अंदर जो मैंने कहा ना कि एंडेवर्स के अंदर जो मैनेजमेंट है या फिर जो इंटरनल बिलीव है वो ये है कि स्पेशली एज का जो पूरा AEW का डेब्यू हो उसके बाद ये बात जरूरी है या फिर ये बात WWE को जरूर करनी चाहिए और CM पंक को वापस लाना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। अब बाकी WWE इसको कितना इंप्लीमेंट करती है वो ऑफ कोर्स उन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ मैं तुम लोगों को यही अपडेट दे सकता हूं कि CM पंक की जो कहते हैं ना अंदर कोई ना कोई डिस्कशन कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और जो टीसीज वगैरह देख रहे हो ऑफ कोर्स वो पंक को लेकर क्लियरली है। तो मैं फिलहाल ये कह सकता हूँ ना कि 80 या 20% चांस है, 80% पंक आ जाएंगे, 20% बाय चांस वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल एंडेवर्स अगर चाह रही तो मुझे लग रहा है WWE को चीज ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो के नीचे लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता तुमसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।